अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक जो आपने डॉक्टर शाइना के साथ किया था वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको फिर बता दूंगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा स्ट्रेस करना है, ठीक है। तो और किसी चीज के बारे में कोई आपको बात आपको समझ में नहीं आई, कोई एम्बिग्युइटी है तो प्लीज आस्क मी, राइट। अच्छा, रिगार्डिंग माय लेक्चर और रिगार्डिंग एनी लेक्चर, ठीक है। ऑल राइट, सो आपके पास मौसम कैसा है? हमारे पास तो बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा क्लाउडी। All right, so today we are going to discuss the neurophysiology of vision, ठीक है। आपने देख लिया कि जी हाउ योर आईज सी, फिर उनके सारा स्ट्रक्चर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर आपने रेटिनल लेयर्स पढ़ी हैं, रेटिनल लेयर्स कैसी होती हैं, कैसे लाइट जो है उसकी ट्रांसडक्शन होती है, और डार्क अकोमोडेशन, लाइट अडेप्टेशन, डार्क अडेप्टेशन, ये सब भी आप लोगों ने कर लिया है। अब हम देखते हैं कि रेटिना से आगे वेयर द फाइबर्स आर गोइंग, ठीक है। रेटिना से जो एक्सॉन्स बन रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। सो योर विजुअल नर्व सिग्नल जो है दे लीव द रेटिना थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये देखो, ये आपके बुक का ही डायग्राम है कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो आपके लीव करते हैं रेटिना को। ये आपकी रेटिना है सारी पड़ी हुई, ये रेटिना को लीव करते हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द आई है, ये आपकी राइट साइड ऑफ द आई है, ठीक है। और ये आपके लीव करते हैं रेटिना को। व्हेन दे रीच द ऑप्टिक कियास्मा, ये एरिया है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक कियास्मा। तो यहाँ पे क्या है कि जो फाइबर्स हैं, अच्छा आपकी फाइबर्स किस तरह से दे आर लीविंग योर आई। ये आपकी लेफ्ट आई है, ठीक है, ये आपकी राइट आई है। अब देखो, इसमें ये पिंक कलर की फाइबर्स हैं और ये आपकी ब्लू कलर की फाइबर्स है ना। आपको दो डिफरेंट फाइबर्स नजर आ रही हैं, हाँ। अच्छा, ये जो साइड ऑफ द रेटिना है, दिस इज द नेजल साइड ऑफ द रेटिना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द नेजल साइड ऑफ द रेटिना। ये दिस इज, समझोगे यहाँ पे आपकी नोज है, हाँ। तो दीज फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं ये आपकी नेजल साइड की हैं, और ये जो फाइबर हैं ये आपकी टेम्पोरल साइड ऑफ द रेटिना की है, ठीक है। ये आपकी फाइबर जो है वो टेम्पोरल साइड ऑफ रेटिना की है। अच्छा, अब आप देखो कि जो ये आपकी जो ये नेजल फाइबर जो है वो ब्लू इन कलर है, ये नेजल फाइबर जो है ये पिंक इन कलर है। ये नेजल फाइबर जो है आपकी पिंक है, ये आपकी ब्लू है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आप अपनी एक आंख को देखो, ठीक है। जस्ट कंसिडर दिस साइड, इस हाथ पे आप हाथ रख लो। तो ये वाली जो साइड है वो राइट साइड ऑफ द आई है, ठीक है ना। और ये जो साइड है वो लेफ्ट साइड ऑफ द आई है, यानी कि जो मेरी नोज की तरफ है ना, वो आप मेरी इट्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। और जब मैं दूसरी आंख पे हाथ रखती हूँ तो मेरी राइट आई जो है ना वो मेरी टेम्पोरल साइड पे है, और जो लेफ्ट आई है वो मेरी नेजल साइड पे है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट आई को देखते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट आई का ये जो साइड है वो लेफ्ट है, और ये जो है वो आपकी राइट है, ठीक है। और जब यहाँ पे हम इस राइट साइड को देखेंगे तो ये साइड जो है वो लेफ्ट है, और ये साइड जो है राइट है, ठीक है। और आपका
सो अब आपकी जो फाइबर्स हैं वो अराइज कर रही हैं यहाँ से, इधर से लेफ्ट साइड ऑफ द आई से, ठीक है, टेम्पोरल साइड से, और यहाँ से ये आपकी नेजल साइड से आपकी फाइबर्स अराइज कर रही हैं, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो है फाइबर्स आपकी अराइज होके ये एंटर हो रही हैं आपकी ऑप्टिक क्याज्मा में, ऑप्टिक नर्व से होती हुई दे आर एंटरिंग योर ऑप्टिक क्याज्मा। इसी तरह से आपकी नेजल हाफ की जो फाइबर्स हैं ये, और टेम्पोरल हाफ राइट साइड की फाइबर्स जो है राइट साइड की, वो आपकी आके एंटर हो रही हैं इनटू द ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। यहाँ पे आके ये क्रॉस करती हैं, यहाँ पे ये फाइबर्स जो है ऑप्टिक नर्व की एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा दे क्रॉस। अच्छा, आफ्टर क्रॉसिंग अब बच्चों आप देखो क्या हो रहा है, जब क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखो, जब ये फाइबर्स क्रॉस कर रही हैं तो लेफ्ट आई की जो फाइबर्स हैं टेम्पोरल जो नेजल फाइबर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट आई की जो नेजल फाइबर्स हैं वो क्रॉस करके इधर आ जाएंगी, और राइट साइड की जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो आपकी इप्सिलेटरल उसी साइड पे रहेंगे, दे विल नॉट क्रॉस। ये जो फाइबर्स है राइट साइड की जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं दे आर नॉट क्रॉसिंग, ठीक है। राइट साइड की टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं दे आर नॉट क्रॉसिंग, लेफ्ट साइड की जो नेजल फाइबर्स हैं वो क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम अभी तो हम बात करें ना नेजल पार्ट और टेम्पोरल पार्ट की, अब हम करते हैं बात फील्ड ऑफ विजन की, कि राइट दोनों साइड की राइट आंखें क्या देख रही हैं, दोनों साइड की लेफ्ट आंखें क्या देख रही हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि अब आप देखोगे कि ये जो सारी ब्लू फाइबर्स इकट्ठी हो गई ना, वो एक्चुअली क्या है कि राइट आई की राइट साइड की फाइबर्स है, और ये ब्लू आई की भी आपकी राइट साइड, लेफ्ट आई की ये राइट साइड की फाइबर्स है। आई बात समझ में कि आपकी राइट आई की जो फाइबर्स हैं, ये जो ब्लू फाइबर्स हैं ये आपके राइट आई की राइट फील्ड ऑफ विजन का बता रही हैं, ठीक है, राइट। और ये जो फाइबर्स क्रॉस कर रही हैं जो लेफ्ट आई से आ रही हैं, ये आपकी लेफ्ट आई की राइट साइड की फील्ड ऑफ विजन को बता रही है। इनके ब्लू फाइबर दोनों राइट साइड ऑफ फील्ड ऑफ विजन, दोनों आंखों की राइट साइड ऑफ फील्ड ऑफ विजन बता रही है, ठीक है। इसी तरह से द अदर सेट ऑफ द फाइबर्स जो हैं, दूसरी जो सेट ऑफ फाइबर्स हैं, यानी कि टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं, नेजल फाइबर्स जो हैं आपकी, ये जो नेजल फाइबर्स हैं आपकी, ये आपकी फाइबर्स यहाँ पे आके ऑप्टिक क्याज्मा पे क्रॉस कर रही हैं। टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं लेफ्ट आई की वो क्रॉस नहीं कर रही हैं, वो उसी साइड पर रहेंगी, ठीक है। और आपकी जो नेजल फाइबर्स जो हैं राइट साइड ऑफ द आई की, वो आपकी क्रॉस करें। बेसिकली याद रखो कि ये जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों साइड की टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं दे विल नॉट क्रॉस, दोनों साइड की नेजल फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे, दोनों साइड की नेजल फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे। अच्छा, तो ऑप्टिक क्याज्मा पे आके दोनों साइड की आंखों की नेजल फाइबर्स ने क्रॉस, और जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं दे डू नॉट क्रॉस, वो अपनी साइड पे रहते हैं। अब आफ्टर क्रॉसिंग क्या होगा कि ये जो फाइबर्स हैं ऑप्टिक ट्रैक में, जो फाइबर्स हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही हैं दोनों आंखों की, दे आर कैरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ द आईज, वो दोनों आंखों की लेफ्ट साइड की विजन, ठीक है, लेफ्ट साइड की फील्ड को, ठीक है, दोनों आंखों की लेफ्ट साइड की फील्ड को। और ये जो ब्लू फाइबर्स हैं दोनों आंखों की राइट साइड की फील्ड को कैरी कर रही हैं। ये आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ इस तरह से कि जब आप डिफेक्ट लीजन्स पढ़ेंगे ना कि डिफरेंट लेवल्स पे अगर डिफेक्ट हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, तो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। अब ये फाइबर्स जो हैं ये दोनों आंखों की राइट साइड की कैरी कर रही हैं फाइबर्स, और ये दोनों आंखों की लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन को कैरी कर, ठीक है।
अच्छा, ऑप्टिक क्याज्मा को जब में क्रॉसिंग ओवर हो गई फिर ये फाइबर जो है एंटर होती है ऑप्टिक ट्रैक में, दे मेक ऑप्टिक ट्रैक, और उसके बाद ऑप्टिक ट्रैक से उसके बाद दे एंटर द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है इट्स अ न्यूक्लियस इनसाइड द थैलेमस, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था जब थैलेमस, तो इट्स अ न्यूक्लियस इनसाइड योर थैलेमस, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस आपके थैलेमस का। अच्छा जी, सो अब यहाँ पे आके आप देखो फाइबर्स जो हैं आपकी साइनेप्स कर रही हैं, थैलेमस में आके आपकी फाइबर्स साइनेप्स करती हैं और फिर थैलेमस से ये अराइज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन। फ्रॉम द थैलेमस दे अराइज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन एंड देन दे एंटर द विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल लोब जो आपके सबसे पीछे लोब पड़ा हुआ है, दैट इज द विजुअल कॉर्टेक्स, राइट। और ये देखो कुछ फाइबर्स जो है यहाँ से अराइज होके आपके सुपीरियर कॉलिकुलस में भी जा रही है, ठीक है, मिड ब्रेन एरिया में जो है। तो आपको बात समझ में आ गई कि आपके रेटिना की नेजल फाइबर्स हैं दोनों आंखों में और टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ठीक है। टेम्पोरल फाइबर्स जो है दे रिमेन ऑन द सेम साइड, ठीक है, दे डू नॉट क्रॉस। लेकिन जो नेजल फाइबर्स हैं वो एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा दे क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉसिंग से क्या होगा कि अब ये जो फाइबर्स हैं आपकी, इसमें आपकी दोनों आंखों का विजन है, ठीक है, दोनों आंखों का राइट साइड का विजन है, और इस वाले ट्रैक में दोनों आंखों का लेफ्ट साइड ऑफ फील्ड का विजन है आपका, ठीक है। यहाँ पे अप टिल हेयर ये फाइबर जो है वो एक ही आंख के बारे में एक ही आंख के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी फाइबर्स जो हैं दे आर कैरिंग नेजल और टेम्पोरल फाइबर जो है वो एक ही आंख के बारे में राइट साइड के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी, ठीक है। लेकिन आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर एट द ऑप्टिक क्याज्मा क्या होता है कि अब ये जो फाइबर्स हैं ये दोनों आंखों की विजन को कैरी कर रही है, ठीक है, दोनों आंखों के लेफ्ट साइड को, और ये जो फाइबर्स है दोनों आंखों की राइट साइड को कैरी कर, दोनों आंखों के विजन। Then the synapse in the thalamus, and from thalamus they form optic radiation, optic radiation और जाके finally synapse करती हैं आपके visual cortex को, ठीक है। अगर कोई इसमें ambiguity हो तो मुझे बता देना। ये है जी आपके visual field effects। विजुअल फील्ड इफेक्ट्स जो है ये आगे करके भी उन्होंने आपको खैर बताए हुए हैं। इसमें होता क्या है कि लेट्स से मैं आपके पहले वाले डायग्राम पे चली जाती हूँ, या आई थिंक ये डिजीजेस जो मैं कराऊंगी फिर मैं आपको दोबारा करा दूंगी, ठीक है। अच्छा, आई का जो है एक ओल्ड सिस्टम है और एक न्यू सिस्टम है। ओल्ड सिस्टम का मतलब है कि जब एवोल्यूशन हो रही थी उस वक्त जितनी चीजें जो डेवलप हुई थी वो ओल्ड सिस्टम थी। उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई आदमी जो था वो ज्यादा इवॉल्व होता गया, ज्यादा एडवांस होता गया, तो न्यूअर एरियाज डेवलप हुए। जो न्यूएस्ट एरिया जो डेवलप हुआ था वो बच्चों आपका कॉर्टेक्स था, ठीक है। तो इनिशियली मिड ब्रेन और ये सब तो एरियाज थे, ठीक है, मिड ब्रेन और मेडल्ला और ये सारी स्पाइनल कॉर्ड तो थी, लेकिन उसके बाद ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट था जितना जितना जो एवोल्यूशन होती गई वो कॉर्टेक्स बनता गया, और सबसे ज्यादा कॉर्टेक्स जो है वो आपके ह्यूमन ब्रेन का है। सबसे ज्यादा जो है आपकी एवोल्यूशन हुई तो दो न्यू कॉर्टेक्स तो हम कहते हैं जी नया नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम है। तो आंखों का विजुअल ओल्ड सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि पहले इनिशियली जब एवोल्यूशन हुई थी तब भी स्टार्ट हुई थी तो भी ओल्ड सिस्टम विजन का था, ठीक है। और ओल्ड सिस्टम जो था वो मिड ब्रेन और बेस ऑफ द फोर ब्रेन में था, ठीक है। सो मेनी प्रिमिटिव एनिमल्स में विजुअल फॉर्म इज डिटेक्टेड बाय द ओल्डर सिस्टम, ठीक है। ओल्डर सिस्टम में आपका यू हैड अ मिड ब्रेन में आपका विजुअल सिस्टम था और बेस ऑफ द फोर ब्रेन में भी था, ठीक है। और वहां पे क्योंकि कॉर्टेक्स नहीं था तो कॉर्टेक्स सुपीरियर कॉलिकुलस वाज कंसिडर्ड एज विजुअल कॉर्टेक्स, यानी कि सुपीरियर कॉलिकुलस जो था ना थोड़ा बहुत विजुअल कॉर्टेक्स के फंक्शन परफॉर्म करता था, ठीक है। तो ओल्ड सिस्टम बेसिकली आपका विजन का था मिड ब्रेन में और बेस ऑफ द फोर ब्रेन में था, और सुपीरियर कॉलिकुलस था वो जो था इट वाज एक्टिंग लाइक विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, अब जो ये ओल्ड सिस्टम था
उसमें क्या था कि जो ऑप्टिक ट्रैक से जो सिग्नल थे वो आपके हाइपोथैलेमस को जा रहे थे, ठीक है। कहाँ कहाँ जाते हैं सिग्नल्स आपके, ये देखो, यहाँ ये आपका ऑप्टिक क्यास्मा है ना, तो यहाँ पे आपका उसके पास ही पड़ा हुआ है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सिग्नल्स आपके हाइपोथैलेमस को जा रहे हैं, जो कि आपके सर्केडियन रिदम को आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। सो सर्केडियन रिदम क्या होता है? सर्केडियन रिदम जो है, it synchronizes with various physiological changes of the body with night and day, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स अराइज हो रही थी ऑप्टिक ट्रैक से, वो आपके सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में जो वहाँ पे हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है उसके साथ भी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो फाइबर्स ऑप्टिक ट्रैक से अराइज होती थी वो प्रीटेक्टिकल न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन को भी जाती है, to elicit reflex movements of the eyes to focus an object of importance and to activate pupillary reflexes, ठीक है। अब टेक्टम कहाँ है आपका? ये देखो, ये आपका टेक्टम है, ठीक है। फोर ब्रेन का आपका टेक्टम है। अब फाइबर्स जो है जो आपके रेटिना से हैं अराइज हो रही हैं, वो आपके इस टेक्टम में आके भी कुछ फाइबर्स ऑप्टिक ट्रैक से टेक्टम में भी जाती हैं। तो टेक्टम में बेसिकली क्या काम हो रहा है आपकी आंख का? एक तो मूवमेंट ऑफ द आईज, ठीक है, मूवमेंट ऑफ योर आईज, ठीक है, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, राइट साइड जा रही, लेफ्ट साइड जा रही, ठीक है। और दूसरे प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ओल्ड जो ब्रेन था सिस्टम में, जो एनिमल था, वो अपनी आईज को मूव भी कर सकता था, और अगर प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस यानी कि लाइट उनकी आंखों में डाली जाती थी तो वो प्यूपिल्स जो थे कंस्ट्रिक्ट और डायलेट भी करते थे, ठीक है। अच्छा, तो प्री टेक्टम में अगर जब फाइबर जा रही हैं तो क्या है, आप अपनी आंखें मूव कर रहे हो और प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। नंबर 3 क्या है आपकी? कंट्रोल रैपिड डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मैंने आपको वो कर दिया कि बेसिकली जो जो टेक्टम में जा रही है ना फाइबर्स, वो एक तो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रही है, और दूसरे आई की जो मूवमेंट है, यानी मीडियल कन्वर्जन और द विजुअल एक्सेस। ये हमने कहाँ पढ़ा था? नियर रिस्पॉन्स में, कि अगर आप एक नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो 3 चीजें होती हैं। अकोमोडेशन ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस कन्वेक्स हो जाता है। नंबर 2 आपका कन्वर्जन होती है विजुअल एक्सेस की, विजुअल एक्सेस जरा नजदीक आ जाता है टू गेट अ बेटर फोकस। और नंबर 3 आपका होता है, आपका जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो टेक्टम के ऊपर क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ द विजुअल एक्सेस, ताकि आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखो, ठीक है। तो टेक्टम पे 2 चीजें हो रही हैं, सिर्फ जो विजुअल एक्सेस को कन्वर्ज कर रही हैं मसल्स, वो कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरे आपके प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस। अच्छा, दूसरी चीज आपकी जो है ना, आपकी कॉलिकुलस, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस पे जो फाइबर्स आ रही हैं ऑप्टिक नर्व की, वो जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यस राइट साइड मूवमेंट ऑफ द आईज, लेफ्ट साइड ऑफ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। कॉलिकुलस, सुपीरियर कॉलिकुलस में जो फाइबर्स आके साइनेप्स कर रही हैं रेटिना से ऑन द सुपीरियर कॉलिकस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन। यू करके देखा आंखों ने, यू करके देखा, अपसाइड डाउन साइड, वो देख रही है, ठीक है। और टेक्टम में पिपुलरी रिफ्लेक्सेस और जो विजुअल एक्सेस को कन्वर्ज कर रहा है ना, वो फाइबर्स उस एक्शन को कंट्रोल कर रही है फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, और कहाँ है, और क्या है, कहाँ कहाँ जा रही है फाइबर? इनटू द वेंट्रल लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस and surrounding basal region of the brain to control the body's behavioral function, ठीक है। अच्छा, तो ओल्ड सिस्टम में जो फाइबर्स जो अराइज होती हैं रेटिना से, वो आपके एक तो सुप्रा हाइपोथैलेमस में जा रही हैं to synchronize with the day and night changes of the डे एंड नाइट चेंजेस जो है, ठीक है। प्रीटेक्टल में जा रही हैं, प्रीटेक्टल में जो फाइबर्स जा रही हैं वो मूवमेंट ऑफ द आईज कर रही है टू फोकस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मूवमेंट ऑफ आईज हो रही है टू फोकस एन ऑब्जेक्ट ना ऑफ इम्पोर्टेंस। और ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस कौन है? कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है आपने उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जिसको आप चीजें, जिसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं छत पे देख रही हूँ तो मेरी छत पे मेरा, अगर मैं लाइट को देखना जा रही हूँ तो मेरी आंख, मेरी आई मसल जो है वो
वो वाले आई मसल्स मूव करेंगे जो ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस को मैंने देखना है, ठीक है। फिर प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस भी प्रीटेक्टल न्यूक्लियर को कंट्रोल होते हैं। सुपीरियर कॉलिकुलस में जो फाइबर्स जा रही हैं वो आपकी डायरेक्शन को ऑफ द मूवमेंट ऑफ आइज को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और वेंट्रल लैटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस जो है थैलेमस का, वो बिहेवियरल फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपने किसी अच्छी चीज को देखा है तो आप खुश हो गए हो, दिस इज योर बिहेवियर। अगर आपने कोई बुरी चीज को आपने देखा है तो यू बिकम सैड। So this is how older system was connected to different parts of the brain. New system क्या है? New system is a visual cortex located in the occipital lobes. ठीक है? In humans, the new system is responsible for perception of virtually all aspects of visual forms, colors and other conscious vision. अच्छा, अब जो न्यू सिस्टम है वो आपका विजुअल कॉर्टेक्स है जो कि आपके ऑक्सीपिटल लोब में पड़ा हुआ है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल फॉर्म क्या है एक चीज की, कलर क्या है, डिटेल्स क्या है, ठीक है। ये आपका न्यू सिस्टम बताएगा क्योंकि आपका ओल्ड सिस्टम नहीं बताता था, ठीक है। फॉर्म, ये चीज की फॉर्म क्या है, कलर क्या है और डिटेल्स क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम न्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो न्यू सिस्टम में जो ऑप्टिक नर्व की फाइबर्स हैं वो टर्मिनेट करती हैं डोर्सल लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में लोकेटेड इन द थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ, ये न्यू सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर थैलेमस के अंदर डोर्सल लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जिसे कहते हैं लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। सो जो अब ये जो डोर्सल लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है उसके दो फंक्शंस, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। बेसिकली टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। एक तो ये करता है रिले विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक टू द विजुअल कॉर्टेक्स बाय वे ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये जो है ये आपका थैलेमस का न्यूक्लियस है जहाँ पे साइनेप्सिस हो रही है, और इसका काम क्या है कि ये करता है रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वाया ऑप्टिक रेडिएशन टू द कॉर्टेक्स। सो ये रिले कर रहा है इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑप्टिक ट्रैक से आई यहाँ पे साइनेप्स की, फिर थैलेमस से रिले रेस देखी है ना, फिर इसने हैंड ओवर की इंफॉर्मेशन टू द ऑप्टिक रेडिएशन एंड देन इनटू द ऑप्टिक कॉर्टेक्स, ठीक है। सो the relay function is so accurate that there is exact point-to-point transmission with a high degree of spatial fidelity all the way from the retina to the visual cortex, ठीक है। अब ये जो relay function है यानी कि जो सिग्नल्स आए रेटिना से सुप्राकियास्मेटिक ऑप्टिक नर्व से होते हुए ऑप्टिक ट्रैक से होते हुए जब वो पहुंचते हैं आपके थैलेमस में, तो जो इंफॉर्मेशन आई है ऊपर से वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होती है विद अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशल फिडेलिटी ऑल द वे फ्रॉम द रेटिना टू द विजुअल कॉर्टेक्स। यानी बेईमानी बीच में बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। रास्ते में उसने अगर लेट से अगर वो लैंप लाइट लेके दौड़ा आ रहा है तो वो लाइट ही ट्रांसफर करेगा आगे को। ये नहीं कि जी यहाँ पहुंचते पहुंचते जी हवा से लाइट बुझ गई आपकी और आपने हैंड ओवर कर दी बंद बत्ती वाली लाइट, ठीक है। सो जो इंफॉर्मेशन रेटिना से आ रही है वो जो यहाँ से एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में आपके कॉर्टेक्स को रिले हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि सिग्नल्स फ्रॉम द टू आईज आर केप्ट अपार्ट इन द डोर्सल लैटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस। अब इम्पोर्टेंट बात यह है जो सिग्नल दोनों आंखों से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इस लेवल पे सॉरी मुझे ये डायग्राम अपना यहाँ रखना चाहिए था। अब ये जो दोनों आंखों से सिग्नल्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे भी आप देखो ना दोनों आंखों से सिग्नल्स आ रहे हैं, एक आंख के नेजल हाफ के आ रहे हैं और एक आंख के टेम्पोरल हाफ के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक आंख के नेजल हाफ टेम्पोरल हाफ के आ रहे हैं और एक आंख के, यानी कि अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना दोनों आंखों के बारे में आ रही है, ठीक है। सो ये जो है इंफॉर्मेशन जो अब आपकी दोनों आंखों के बारे में आ रही है, दे आर केप्ट अपार्ट, मिक्सिंग नहीं हो रही है। ये नहीं हो रही कि राइट आर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट आर्म के साथ मिक्स अप हो गई है राइट की, नो, मिक्सिंग अप बिल्कुल नहीं हो रही है।
इस न्यूक्लियस के अंदर जो लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस है इसके अंदर 6 लेयर्स हैं, ठीक है, 6 न्यूक्लियर लेयर्स हैं, लेयर 2, 3 एंड 5 जो है वो रिसीव कर रही हैं सिग्नल्स फ्रॉम द लेटरल हाफ ऑफ द इप्सिलेटरल रेटिना, ठीक है, यानी कि इसमें वैसे हमारी एक्चुअली जो लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरह से है, ठीक है। तो लेट्स सपोज के 6 लेयर्स हैं आपके लेटरल जेनिकुलर बॉडी में 6 लेयर्स है। 6 लेयर्स में जो लेयर 2, 3 और 5 है, लेयर 2, 3 और 5 जो है वो रिसीव कर रही है लेटरल हाफ ऑफ द इप्सिलेटरल रेटिना, ठीक है, एक आंख के लेटरल हाफ को, और दूसरे जो लेयर 1, 4 और 6 है वो दूसरी आंख की मीडियल हाफ ऑफ द रेटिना को रिसीव कर रही है फाइबर्स। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये देखो, सॉरी, ये अगर हम इसकी यहाँ पे लेयर्स डिवाइड करें, 6 लेयर्स हैं, तो 3 लेयर्स जो हैं वो इसकी इंफॉर्मेशन को एक साइड की लेटरल हाफ की इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी और बाकी जो 3 लेयर्स हैं वो दूसरी आंख की यानी मीडियल साइड की इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 लेयर्स हैं लेटरल जेनिकुलर बॉडी में, इसमें 3 लेयर्स जो हैं वो एक आंख की एज वेरी ऑब्वियस एक आंख की टेम्पोरल यानी आप कह सकते हैं कि लेटरल साइड की फाइबर्स को कैरी करेंगी और दूसरी आंख की मीडियल साइड की फाइबर्स को कैरी करेंगे, ठीक है। So the nucleus is composed of 6 layers. Layer 2, 3 and 5 receive signal from the lateral half of the ipsilateral. Ipsilateral का मतलब है सेम साइड ऑफ द रेटिना। सॉरी, मैं फिर वापस जाती हूँ इप्सिलेटरल समझाने के लिए, मुझे आएगा से ये देखो 2, 3 और 5 जो हैं वो इप्सिलेटरल सेम साइड ऑफ द, ये जेनिकुलर बॉडी है और ये उसी साइड की आई है, तो वो अपनी साइड की जो आई है उसकी सेम साइड की फाइबर्स 2, 3 और 5 में जाएंगी और ऑपोजिट साइड ऑफ द आई की फाइबर्स जाएंगी कौन कौन से ट्रैक्स में 1, 4 एंड 6, ठीक है, यानी कि सेम साइड की आई की जो फाइबर्स है वो 2, 3 और 5 लेयर में जाएंगी और जो ऑपोजिट साइड की जो फाइबर्स है वो जाएंगी 1, 4 और 6 में। चलो, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है हमारे पास, लवली वेदर। अच्छा, और क्या फंक्शन है जी लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस में कि इट गेट्स द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, दैट मींस दैट इट कंट्रोल्स कि हाउ मच ऑफ द सिग्नल इज अलाउड टू पास टू द कॉर्टेक्स, ठीक है, गेटिंग है कि कितना सिग्नल जाना है आगे, ठीक है। So this nucleus receives its gating control signals from 2 sources. अब गेटिंग कंट्रोल ये है लेटरल जेनिकुलर बॉडी के ऊपर, वो इट इज गेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम 2 सोर्सेस। एक सोर्स जो है कॉर्टिकोफुगल फाइबर्स। कॉर्टिकोफुगल फाइबर्स आपने पहले पढ़ी होंगी सेंसरी सिस्टम में कि फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स से अराइज हो रही हैं और वापस आ रही हैं टू द लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, फाइबर्स कॉर्टिकोफुगल एज द नेम इंडिकेट्स से कॉर्टेक्स से राइज हो रही हैं और थैलेमस के लेटरल जेनिकुलर बॉडी में आ रही हैं, ठीक है, ये जो है दे आर इनहिबिटरी इन नेचर। दूसरी क्या है रेटिकुलर एरियाज ऑफ मेसेंसेफेलॉन, ठीक है, both of these sources are inhibitory and when stimulated can turn off the transmission through the selected portion of the dorsal। अच्छा, तो जो ये लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस है ये गेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल से, कितने सिग्नल्स पास होने चाहिए टू द कॉर्टेक्स। अब ये जो गेटिंग है ना ये डिपेंड करती है 2 चीजों पे, एक तो कॉर्टिकोफुगल फाइबर्स पे और दूसरे रेटिकुलर एरियाज ऑफ द मेसेंसेफेलम। ये दोनों की दोनों जो फाइबर्स हैं दे आर इनहिबिटरी इन नेचर और जब व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड तो दे विल दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द visual signals which are passing through the lateral geniculate body, ठीक है।
और ये जो है ना दे विल ओनली अलाउ दे बोथ ऑफ दीज गेटिंग सर्कल्स हेल्प हाईलाइट द विजुअल इंफॉर्मेशन दैट इज अलाउड टू पास। ठीक है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट, बेसिकली हाईलाइट कर रहे हैं विजुअल इंफॉर्मेशन को दैट इज अलाउड टू पास थ्रू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, तो गेटिंग है, एक तो रिले फंक्शन है, ठीक है, इसका फ्रॉम कॉर्टेक्स टू उधर जाएगा, और दूसरे इसका फंक्शन है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ फाइबर्स हैं जो अपने अपने आई साइड ऑफ द आई को कंट्रोल करती हैं। दूसरे गेटिंग फंक्शन है, कंट्रोल करते हैं कि कौन सी फाइबर्स जो हैं, कौन सी जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल विजुअल इंफॉर्मेशन इज अलाउड टू पास। ठीक है, फिर जनाब ये जो फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में है ना, उनकी इस तरह से भी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, 6 लेयर्स हैं। लेयर 1 और 2 जो है वहां से दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नोसेलुलर पाथवे। ठीक है, मैग्नोसेलुलर पाथवे से आ रही है, और 3, 4, 5 और 6 में इंफॉर्मेशन जो आ रही है पार्वोसेलुलर पाथवे से आ रही है। ठीक है, ठीक है, सो 1 और 2 में जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो आ रही है मैग्नोसेलुलर पाथवे से जो आपने पहले पढ़ा था, और पार्वोसेलुलर पाथवे में इंफॉर्मेशन आ रही 3, 4, 5, 6 में। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा है CI। इसका मतलब है कि ये जो फाइबर आई कॉन्ट्रोलेटरल साइड से आई, ये फाइबर जो आई इप्सिलेटरल साइड से आई। ठीक है, इप्सी मतलब का सेम साइड ऑफ द आई से आ रही है, ये ऑपोजिट साइड ऑफ द आई से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सेम ऑपोजिट साइड ऑफ द आई से सेम साइड इप्सिलेटरल साइड से आ रही है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ऑपोजिट साइड से आ रही है, ये इप्सिलेटरल यानी सेम साइड ऑफ द आई से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये आपकी ऑपोजिट साइड ऑफ द आई से इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और ये फिर इंफॉर्मेशन जो है जाके आपके एंटर हो जाती है सारी आपकी कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो डोर्सल लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस जो है इट इज डिवाइडेड इन अनदर वे। लेयर 1 and 2 are called magnocellular layers because they contain large neurons. ठीक है, layers 1 and 2 are called magnocellular layers because they contain large neurons. These neurons receive their input almost entirely from the large type M retinal ganglion cells. अब याद करो रेटिना में large type M retinal ganglion cells थे। ठीक है, वहां से जो फाइबर्स आ रही हैं वो आपके इन मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स में, जो कि आपके लेटरल जेनिकुलर बॉडी में वहां के साइनेप्स करती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दे प्रोवाइड ए रैपिडली कंडक्टिंग पाथवे टू द विजुअल कॉर्टेक्स। मैग्नोसेलुलर का फंक्शन क्या है, रैपिड कंडक्शन ऑफ द सिग्नल्स है, लेकिन these signals are color blind and they only transmit black and white information. ठीक है, तीसरी बात क्या है, इस पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन इज पुअर बिकॉज देयर आर नॉट मेनी M ganglion cells and their dendrites spread widely in the retina. ठीक है, so जो मैग्नोसेलुलर cells हैं in the thalamus they contain large neurons, और ये रिसीव कर रहे हैं फाइबर्स फ्रॉम द retinal ganglion cells, M retinal ganglion cells, और उनका फंक्शन क्या है, they are rapidly conducting but they color information about only black and white colors. ठीक है, this they are color blind. दूसरा इनकी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन जो है इट्स पुअर बिकॉज नंबर ऑफ गैंग्लियन सेल्स जो हैं वो थोड़े हैं, और उनके जो डेंड्राइट्स हैं वो स्प्रेड हो गए हैं। अगर एक गैंग्लियन होता और एक एक्सॉन होता और एक गैंग्लियन होता और एक एक्सॉन होता तो जो ट्रांसमिशन जो है बहुत एक्यूरेट होती है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक गैंग्लियन सेल है और वो उसके बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं जो फैले हुए हैं। ठीक है, सो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन इसकी पुअर है। दूसरे ये ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन वेलोसिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा दूसरी लेयर जो है लेयर 3 till 6 आर कॉल्ड पार्वोसेलुलर लेयर्स बिकॉज दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज न्यूरॉन्स। ठीक है, 3 to 6 जो लेयर है वो पार्वोसेलुलर लेयर है, मीडियम साइज न्यूरॉन्स है। अब इसका क्या फंक्शन है, अच्छा वो इनको सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, पी रेटिनल गैंग्लियन सेल से। ठीक है, अच्छा पी रेटिनल गैंग्लियन सेल जो है इंफॉर्मेशन ला रहे हैं रिगार्डिंग कलर एंड एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट स्पेशल इंफॉर्मेशन, बट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है उसकी मॉडरेट है। ठीक है, सो
3 to 6 पे जो आपकी लेयर जा रही हैं, ये देखो, ठीक है। 1 to 2 जो है ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं कॉन्ट्रालेटरल और इप्सिलेटरल साइड की, दोनों तरफ की आंखों की। ब्लैक एंड व्हाइट विजन है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और पॉइंट टू पॉइंट इसकी जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है वो इतनी डिस्क्रीट नहीं है। लेकिन 3, 4, 5 और 6 जो है दोनों आंखों की इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। ये जनाब कलर इंफॉर्मेशन लेके जाती है, इसकी वेलोसिटी मॉडरेट है, और ये जो है इसकी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा थैलेमस की बात अब हो गई, ठीक है। अब थैलेमस से हम आगे चलते हैं। थैलेमस से इंफॉर्मेशन जो है, विजुअल सिग्नल्स जो है, दे आर गोइंग फ्रॉम the thalamus to the cortex via optic radiations, ठीक है। ये देखें, ये आपका जो है, ये आपका ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीपिटल लोब है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स है। और डायग्राम दिखाते हैं, बहुत अच्छा है, बेहतर है ये ज्यादा। ये आपका सेकेंडरी विजुअल एरिया, ये देखो आपके दो कॉर्टेक्स होते हैं, दो तरह के, प्राइमरी कॉर्टेक्स होते हैं और एक सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी कॉर्टेक्स में डायरेक्ट आपकी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स है वो आपका ज्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द सिग्नल्स यू हैव रिसीव्ड, ठीक है। सो अब ये देखो आपका, सॉरी, ये आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। ये जो रिलेशंस उन्होंने दी हुई वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं कि एंटीरियर क्या और लेटरल क्या, वो आपका एनाटॉमी का काम है। The primary visual cortex lies in the calcarine fissure. The area is the terminus of direct visual signals from the eye. Signals from the macular area of the retina terminate near the occipital pole, whereas signals from the more peripheral retina terminate at or in concentric half circles anterior to the pole. अच्छा, ठीक है। तो जो मैकुला से आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, ये आपके मैकुला से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो आपके पोल के ऊपर आपके सिनेप्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मोर पेरिफेरल एरिया से जो रेटिना की इंफॉर्मेशन आ रही है वो आगे सिनेप्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैकुला जो फोबिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके सिग्नल जो रेटिना का सुपीरियर पार्ट है वो सुपीरियरली प्रेजेंट करता है, इन्फीरियर पार्ट जो है वो इन्फीरियरली, राइट। और जो रेटिना का जो फोविया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ विजुअल एक्यूटी। तो मैकुला जो है इट इज द रीजन जहाँ पे रेटिनल फोविया जो है ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल्स। बेस्ड ऑन द रेटिनल एरिया द फोविया हैज मोर रिप्रेजेंटेशन इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स देन डू मोस्ट पेरिफेरल पोर्शंस ऑफ द रेटिना, ठीक है। सो बात कहानी वही है कि ये आपका मैकुला है, मैकुला इज गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स रेटिना, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द रेटिना ऑन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के ऊपर मैकुला की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, और द रेटिना, सॉरी। अच्छा, ये बात हो गई कि आपका जो है प्राइमरी कॉर्टेक्स। अब हम बात करते हैं जी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अच्छा, प्राइमरी कॉर्टेक्स के दूसरे नाम क्या है? प्राइमरी कॉर्टेक्स भी है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल एरिया 1, और स्ट्राइएट कॉर्टेक्स। स्ट्राइएट कॉर्टेक्स इसलिए भी कहते हैं बिकॉज इट हैज स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, ठीक है, इट हैज स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, राइट। अच्छा, सेकेंडरी विजुअल एरिया के क्या है? सेकेंडरी विजुअल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू दीज एरियाज फॉर एनालिसिस ऑफ विजुअल मीनिंग्स, ठीक है। फर्दर डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी ना वो सेकेंडरी विजुअल एरिया से आएगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स से आएगी, ठीक है। इसको ब्रॉडबैंड एरिया 18 भी कहते हैं, which receives all the signals from the primary visual cortex। जितने इंफॉर्मेशन आ रही है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में वो सारी की सारी ट्रांसफर होती है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। और फिर और भी विजुअल एरियाज हैं V3, V4 एंड सो ऑन, ठीक है। The importance of all these areas is that various aspects of visual image are progressively dissected and analyzed, ठीक है। एनालिसिस होती है यहाँ पे आपके डिफरेंट एरियाज की, ठीक है। तो सारे के सारे सिग्नल जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में आए वो सारे के सारे फिर एंटर होते हैं सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में।
अब सेकेंडरी विजुअल एरिया का फंक्शन क्या है? टू एनालाइज, डिसेक्ट, डिटेल में जाना। डिटेलिंग जो है ना वो सारी आपके सेकेंडरी विजुअल एरिया में होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इन डिटेल बात करते हैं रिगार्डिंग प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की लाइक ऑल द कॉर्टेक्स आपने हमने पहले ही पढ़ा था कि इट हैज 6 डिस्टिंक्ट लेयर्स, ठीक है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की 6 डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं। Geniculocalcarine fibers terminate mainly in layer 4, but this layer is also organized into subdivision. अच्छा, जेनिकुलोकैल्कराइन क्या मतलब है कि जेनिकुलेट बॉडी से, थैलेमस से का जो जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वहां से फाइबर्स अराइज हो रही हैं और टर्मिनेट कर रही हैं कैल्कराइन। कैल्कराइन एरिया वो एरिया है जहां पे आपका विजुअल प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पड़ा हुआ, तो हम उन फाइबर्स को कहते हैं जेनिकुलोकैल्कराइन, ठीक है। वो फाइबर्स मेनली टर्मिनेट 4 में करी, लेकिन 4 एरिया जो है इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड है, ठीक है। ये आपके 6 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब ये लेयर 4 जो है वो फर्दर सब डिवाइड हो रही है 4 लेयर्स, ए बी सी अल्फा एंड सी बीटा, ठीक है, राइट। सो मोस्टली जो आपकी रेटिनॉल एम गैंग्लियन सेल्स की फाइबर्स हैं जो कि मैग्नोसेलुलर सेल्स ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में साइनैप्स कर रही हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन वाली फाइबर्स जो हैं वो आके साइनैप्स करती हैं लेयर 4 की सी अल्फा वाली लेयर में, लेयर 4 की सी अल्फा वाली लेयर में। अच्छा, दूसरी जो फाइबर्स हैं रेटिनॉल पी गैंग्लियन से जो अराइज हो रही हैं वो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पार्वोसेलुलर में साइनैप्स कर रही हैं और ये जा आके आपकी साइनैप्स करती हैं लेयर 4 में ही करती हैं, मगर सी बीटा में करती हैं लेयर में, ठीक है। ये मैग्नोसेलुलर सी अल्फा में जा रही है और पार्वोसेलुलर जो है वो सी बीटा में जा रही है, ठीक है। अब ये जो थी ब्लैक एंड व्हाइट फाइबर्स थी, ये जो थी आपकी कलर्ड फाइबर्स, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी है, वेलोसिटी इनकी मॉडरेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है ब्लैक एंड व्हाइट कलर को डिस्क्रिमिनेट करता है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन पुअर है लेकिन स्पीड ज्यादा है, ठीक है। दैट्स हाउ द डिफरेंट सिग्नल्स एंटर योर रेटिना, ठीक है, एंटर योर कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के डिफरेंट लेयर्स में बेसिकली लेयर 4 जो है वो आपकी है, लेकिन लेयर 4 में भी 2 तरह की लेयर्स हैं, ठीक है। जो जो आपके मैग्नोसेलुलर है वो आपकी टर्मिनेट कर रही है 4A और 4CB में, ठीक है। और इसके बाद जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो आपके पी गैंग्लियन सेल्स और एम गैंग्लियन डिफरेंट जगहों पे साइनैप्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिग्नल्स या तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, या फिर नीचे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे साइनैप्स करने के बाद सिग्नल या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, या ऊपर 1 2 3 में जाएंगे या 5 6 में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो लेयर्स और उसने बता दी आपको। अब आपको याद होगा जब आपने CNS पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि सेवरल मिलियंस वर्टिकल कॉलम्स होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर सेवरल मिलियन वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, सेवरल मिलियन, इमेजिन करो सेवरल मिलियन वर्टिकल कॉलम ऑफ न्यूरोनल सेल्स है, ठीक है। ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल यूनिट, राइट, ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल यूनिट। सो मिलियन ऑफ वर्टिकल कॉलम्स है न्यूरोनल सेल्स के, और एक कॉलम जो है इट इज अ फंक्शनल यूनिट, ठीक है। Each of the visual vertical column has perhaps 1000 or more neuron. अब एक वर्टिकल कॉलम में मिलियन वर्टिकल कॉलम है, एक वर्टिकल कॉलम जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है,
और एक फंक्शनल यूनिट में या एक वर्टिकल कॉलम में 1000 या उससे भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं. After the optic signals terminate in layer 4, they are further perceived as they spread both outward and inward along each vertical unit. The signals that pass outward to layer 1, 2 and 3 transmit signals for short distances, whereas जो नीचे जा रहे हैं. अच्छा, अब ये बताती हूँ. अब यहाँ पे समझो ये लेयर्स है और यहाँ पे यूं वर्टिकल कॉलम्स ऐसे ऐसे, ठीक है. मिलियंस ऑफ वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है. और एक वर्टिकल कॉलम के अंदर 1000 से भी ज्यादा न्यूरॉन्स है, ठीक है. ये मिलियन और एक वर्टिकल कॉलम एक फंक्शनल यूनिट है. अब फिर सिग्नल जो है वो ऊपर जो जा रहे हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक जाने स्प्रेड करते हैं. जो 5 और 6 लेयर में जा रहे हैं वो दूर तक जाते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक और टर्म है यूज कलर ब्लॉब्स, ठीक है. कलर ब्लॉब्स क्या है, स्पीड से. तो जिस तरह से हमने बात की थी ना कि कॉलम्स इंसर्टेड कॉलम्स हैं इन 6 लेयर्स में, वर्टिकल कॉलम्स हैं. इसी तरह से कॉलम लाइक एरियाज जो हैं इंटरस्पर्स बिटवीन अमंग द प्राइमरी विजुअल कॉलम, ठीक है, एज वेल एज सेकेंडरी विजुअल एरियाज. These these areas called color blobs receive lateral signals from adjacent visual columns and are activated specifically by the color signals. Therefore, these blobs are presumably the primary area for deciphering color. ठीक है. अब ये देखो ये कलर ब्लॉब्स है. सो यहाँ पे यूं करके लंबे लंबे वर्टिकल कॉलम्स है. इन वर्टिकल कॉलम्स के साथ साथ ना ऐसी वर्टिकल कॉलम्स पड़े हुए हैं विच आर कॉल्ड कलर ब्लॉब्स, ठीक है. और ये स्टिमुलेट होते हैं कलर सिग्नल्स के साथ, ठीक है. तो वर्टिकल कॉलम जहाँ पड़े हुए हैं उनके पैरेलल आपके और भी वर्टिकल कॉलम्स पड़े हुए हैं जो कि सेंसिटिव हैं टू द कलर चेंजेस इन द कलर. So what are color blobs? They are present in visual cortex. They are called column-like areas interspersed among the primary visual columns as well as secondary. दोनों areas में है, primary visual में भी है और secondary visual में भी है. Actually आपका जो system है brain का, वो सारा ही columns की form में arranged है और each column is the functional unit, ठीक है. और ये जो columns हैं उनके बीच में प्राइमरी विजुअल कॉलम और सेकेंडरी विजुअल एरिया में जो कॉलम्स हैं उनके बीच में ये आपके कलर ब्लॉब्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द एडजेसेंट विजुअल कॉलम्स एंड आर एक्टिवेटेड स्पेसिफिकली बाय द कलर सिग्नल, ठीक है. तो ये जो कॉलम्स पड़े हुए हैं प्राइमरी विजुअल एरिया में और सेकेंडरी विजुअल एरिया में, वहां से जो सिग्नल्स आते हैं तो ये जो कलर ब्लॉब्स हैं ये भी स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड दे आर प्रिज्यूमली द प्राइमरी एरियाज फॉर डिसाइफरिंग द कलर. इंटरेक्शन ऑफ विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम टू सेपरेट आईज. अच्छा, अब आप देखो कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो दो डिफरेंट आंखों के साथ में से आ रहे हैं, ठीक है. लेफ्ट आई है और ये मेरी राइट आई है, ठीक है. तो सिग्नल्स जो है वो यूं करके सिग्नल्स आ रहे हैं मेरी दोनों आंखों के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है. अब आई अगर तो एक आई होती, ठीक है, फिर तो कहानी आसान होती कि सीधा सीधा एक ही इमेज बनता, एक ही इंफॉर्मेशन जाती. अब आंखें हैं आपकी दो, ठीक है, और उस दो आंखों के बीच में भी डिस्टेंस है कोई 2.5 सेंटीमीटर का, दिस नेजल ब्रिज, ठीक है ना. दोनों आंखों के दरमियान भी आपका डिस्टेंस है. सो इसका मतलब है कि दो आंखें हैं जो देख रही हैं और दोनों आंखें जो है वो दोनों आंखों से सिग्नल्स जा रहे हैं. लेट्स सी मेरे सामने दरख्त है और मैं उस दरख्त को देख रही हूँ, ठीक है. मेरी दोनों आंखें उस दरख्त को देख रही हैं, ठीक है. लेकिन दोनों आंखें जो है ना वो अपने तरीके से सिग्नल्स लेकर जाएंगी और पीछे आपके रेटिना से इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगी आपके विजुअल कॉर्टेक्स को, ठीक है. तो अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है. देखो जैसे मैं अगर एक आंख से देख रही हूँ ना राइट साइड से, ठीक है, एक आंख बंद करो और अपनी राइट साइड अब देखो, आप सीधे एक ऑब्जेक्ट को देखो, हाँ, तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है. अब उस आंख को बंद करो और उसी ऑब्जेक्ट को देखो. बेशक वो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो लेकिन आपको उसका जो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा अच्छी नजर आएगी.
ठीक है। और अगर आप उसको राइट साइड को उस ऑब्जेक्ट से देखो तो आपको उसको राइट साइड की ज्यादा डिटेल नजर आएगी, ठीक है। सो अब जो विजुअल सिग्नल्स हैं फ्रॉम टू सेपरेट आईज, दे आर रिलेटेड थ्रू सेपरेट न्यूरोनल लेयर्स इन द लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ठीक है। अब दोनों आंखों से आपको याद है ना कि दोनों आंखों से डिफरेंट लेयर्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। मैं आपको फिर दिखाती हूँ, सॉरी ये मुझे चाहिए था कि पहले ये देखो। अब ये देखो, ये दोनों आंखों से इंफॉर्मेशन आ रही है, हाँ, ये आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है। अब ये देखो जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, ये कॉन्ट्रालैटरल यानी कि ऑपोजिट आई से आ रही है, और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सेम साइड से आ रही है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन सेम साइड से आ रही है, फिर इंफॉर्मेशन ऑपोजिट साइड से आ रही है, फिर इंफॉर्मेशन इप्सिलैटरल से साइड से आ रही है, फिर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ऑपोजिट साइड से आ रही है, ठीक है। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में वो आपकी दोनों आंखों से आ रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी दोनों आंखों से आ रही है, ठीक है। अब कहानी सारी यही तो कंफ्यूजिंग बात है कि फिर ये हाँ वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा कि कौन सी आंख क्या देख रही है। अब ये सिग्नल दोनों आंखों से डिफरेंट आंखों से आ रहे हैं वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में तो अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब when these signals they remain separated from each other when they arrive in layer 4 of the primary visual cortex. अब ये जेनिकुलोकैल्कुलाइन फाइबर्स यानी ऑप्टिक रेडिएशन से होते हुए जब आपके प्राइमरी कॉर्टेक्स में पहुंचे भी सिग्नल्स, तो भी ये जब लेयर 4 में भी पहुंचेंगे तो ये एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। ये सिग्नल्स जो है जो राइट आई से आ रहे हैं और जो लेफ्ट आई से आ रही हैं वो अलग अलग ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा मगर होता क्या है, ये आपके पहुंच गई कॉर्टेक्स में सिग्नल्स, राइट। अब लेट्स से कि ये कॉलम्स है चार, ये मैं आपको ड्रॉ तो करके नहीं दिखा सकती, लेट्स से कि 4 कॉलम्स है, ठीक है। सो अब लेयर 4 जो है उसमें कॉलम्स है, ठीक है। और हर कॉलम को कहता है वो एक स्ट्राइप है, और एक स्ट्राइप जो है वो 0.5 मिलीमीटर वाइड है, ठीक है। So the signals from one eye enter the column of every other stripe, ठीक है। लेट्स से ये कॉलम्स है या हमको स्ट्राइप्स कहते हैं, 1 2 3 4 स्ट्राइप्स, ठीक है। तो जो राइट आई से सिग्नल आई है ना वो इस स्ट्राइप में जाएगी, ऑल्टरनेट स्ट्राइप्स में जाएगी, और इस आंख में जाएगी, इस कॉलम में जाएगी। राइट आई के सिग्नल्स ऑल्टरनेट कॉलम्स में जाएंगे, यानी कि इस कॉलम में गए और इस कॉलम में गए, और लेफ्ट आई के सिग्नल जो है वो इस कॉलम में गए और इस कॉलम में गए। आई बात समझ में? जो आपके सिग्नल्स आपके जब कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं तो वहां पे कॉलम्स है, समझो कि ये कॉलम्स है, ठीक है। अब राइट आई से जो सिग्नल आए हैं वो ऑल्टरनेट कॉलम में जाएंगे, इस कॉलम में जाएंगे और इस कॉलम में जाएंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट आई सिग्नल आए हैं वो इस कॉलम में जाएंगे और इस कॉलम में जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब ये अब सब सिग्नल साथ साथ पड़े हैं, ठीक है। मैं ये दरख्त का सिग्नल इस आंख में भी आया राइट आई से, दरख्त का सिग्नल इस आंख में आया लेफ्ट आई से, और राइट आई से सिग्नल दरख्त का इस आंख से आया। अब क्या है, अब आपका जो ब्रेन है विजुअल कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा कि आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो डिसाइफर करेगा कि आया ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, 2 विजुअल इमेजेस आ रहे हैं फ्रॉम 2 सेपरेट आईज, दे आर रजिस्टर्ड विद ईच अदर, यानी कि whether they are whether the corresponding points from the 2 retinas fit with each other, ठीक है। अब क्या है, 2 उंगलियों में इंफॉर्मेशन राइट साइड से आई है अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट, 2 उंगलियों में इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम द अदर आई रिगार्डिंग द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये आपका कॉर्टेक्स के कॉलम्स हैं, कॉर्टेक्स के ये जो कॉलम्स हैं न्यूरॉन्स हैं वो ये डिसाइफर करेंगे कि आया ये जो 2 डिफरेंट आंखों से जो सिग्नल्स आए हैं उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं फ्रॉम द 2 रेटिनास, आइदर दे फिट विद ईच अदर, ठीक है, आइदर दे फिट विद ईच अदर, ठीक है। अगर तो वो इन रजिस्टर नहीं है या फिट नहीं हो रहे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि लेट्स से दरख्त क्या स्टेम है, तो स्टेम के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है दोनों आंखों में सही जगह एक ही जगह पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे,
और जैसे ट्री है उसके लीव्स हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है रेटिना से कॉर्टेक्स में एक ही जगह पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो एक जगह पड़ रहे हैं तो हम कहेंगे वो इन रजिस्टर है, ठीक है। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स रेटिना के वो फिट हो रहे हैं विद ईच अदर कॉर्टेक्स में। लेकिन अगर वो फिट नहीं हो रहे, ठीक है, इन रजिस्टर नहीं हो रहे, एक जगह नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल एडजस्ट द डायरेक्शनल गेज ऑफ द सेपरेट आइज। यानी कि हम उसको देख रहे हैं लेकिन हम उसको फिर जरा और गौर से देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम अपनी गेज को डायरेक्शनल गेज, यानी कि हम गेज जो हम गौर से देखेंगे, तो हम उसको जरा गौर से देखेंगे। जब हम उनको जरा गौर से देखेंगे ना, तो वो फिर जो है वो इन रजिस्टर हो जाएंगे, यानी वो पॉइंट्स जो है वो अपने एग्जैक्ट पोजीशंस पे आ जाएंगे, ठीक है। और देन वी विल बी एबल टू सी अ करेक्ट इमेज, राइट। The information observed about degree of register of images from the two eyes also allow a person to distinguish the distance of objects by the mechanism of stereopsis, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ स्टीरियोप्सिस अभी आगे फिर इन डिटेल डिस्कस होगा कि वो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि एक अगर आपके आंख होती ना, तो एक ही इंफॉर्मेशन जाती और एक ही इंफॉर्मेशन आपके कॉर्टेक्स में जाती और आराम से कॉर्टेक्स एनालाइज कर लेता। अब यहाँ में अल्लाह ताला ने आपको दी है दो आंखें। दो आंखें आपको इसलिए दी हैं क्योंकि दो आंखों का फील्ड ऑफ विजन जो है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू वन आई। एक आई होती ना यहाँ पे, तो आपका फील्ड ऑफ विजन बस इतना सा होता, एक आई लेट्स से सेंटर में होते तो फील्ड ऑफ विजन आपका सिर्फ इतना सा होता। लेकिन अब आपकी दो आंखें हैं, तो सोचो कि अब आपका फील्ड ऑफ विजन जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। लेकिन मसला सारा ये अब होता है कि अब दो आंखें जो है वो दो इमेजेस जा रहे हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्रेन के अंदर दो आंखों से इमेज जा रहे हैं। एक इमेज जो राइट आई देख रही है उधर से जा रहा है, एक इमेज जो लेफ्ट आई देखती है उधर से जा रहा है, ठीक है। तो अब दो जब इमेजेस जाएंगे तो फिर रेटिना जो आपका कॉर्टेक्स है वो एनालाइज करेगा कि दे आर इन रजिस्टर और नॉट, यानी कि वो एक ही जगह उनके सही जगह एग्जैक्ट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं इमेजेस। तो अगर नहीं पढ़ रहे ना, इन रजिस्टर नहीं है, तो वो अपनी डायरेक्शन ऑफ गेज को चेंज करेगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट करेगा या गौर से देखेगा टू फॉर अ बेटर इमेज, ठीक है ना। अगर तो एक ही जगह नहीं पढ़ रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा ब्लर सा होगा। लेकिन आप जब गौर से देखोगे तो उसका मतलब आप डायरेक्शनल गेज को इम्प्रूव करोगे, तो आप देखोगे कि अब वो फिर आप डायरेक्शनल गेज को ठीक करने से आपके दोनों रजिस्टर जो आपके जो इमेजेस हैं वो एक ही जगह पड़ेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि इन रजिस्टर है, ठीक है। तो जी हम ये कहेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेट्स से जैसे सिग्नल्स जो हैं, लेट्स से सिग्नल्स जो हैं आपके आके आपके ऐसे पड़े, ठीक है। तो ये अभी फिट नहीं है, तो हम थोड़ी सी अपनी गेज को इम्प्रूव करेंगे तो वो फिर ऐसे फिट हो जाएंगे आगे। अब जब वो फिट हो जाएंगे तो आपको नजर ज्यादा बेहतर आएगा। अगर लेट्स से इन रजिस्टर नहीं है, दे आर लाइक दिस, ठीक है, तो आप अपनी डायरेक्शन नजर को ना जरा गौर से देखोगे, ट्राई टू सी गौर से। तो गौर से देखोगे तो फिर वो आपके जो इमेज है वो आपके इस तरह से फिट हो जाएंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो रेटिना के से जो आ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, वो आपके प्राइमरी कॉर्टेक्स में भी जाके ऐसे फिट हो जाएंगे। जब वो फिट हो जाएंगे तो हम कहेंगे रजिस्टर है, और फिर आपको एक क्लियर ऑब्जेक्ट नजर आएगा। और अगर वो इन रजिस्टर नहीं होते हैं, ठीक है, इन रजिस्टर नहीं होते हैं, तो फिर वो आपके यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। अच्छा, ओके, आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बच्चों? इज देयर एनी क्वेश्चन? ये हालात है कि पहले बच्चे 122 थे और अब 102 रह गए हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सब समझ में आ गया आपको? चलो फिर मुझे बताना अगले कल वाले लेक्चर में, सैटरडे वाले लेक्चर में स्टीरियोप्सिस क्या होती है, ठीक है। आई विल आस्क यू, पूछूंगी मैं आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्लासेस से भी तो आप देख रहे हो, तो तुम आप थोड़ा सा अपनी आप डायरेक्शनल गेज को फिक्स करोगे,
ठीक है, किसी चीज को अगर आप देख रहे हो तो आप जब किसी चीज पे आपको नजर पड़ती है और आपने किसी खास चीज को देखना है तो फिर थोड़ा सा आपको आंखों को जरा सा आपने उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल गेज। ग्लासेस के साथ भी हाँ, आंखें तो काम कर रही है ना, आपकी मसल्स तो आपके आई के जो है वो काम कर रहे हैं ना। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर, लेकिन दिस इज वेरी बैड कि स्टूडेंट्स जो है ना कम हो जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।